कई बार गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलत व्यक्ति को उधार दे देते हैं और सही व्यक्ति की हम पहचान नहीं कर पाते। तो दोस्तों, बात करने के बहुत मीठे होते हैं। जो गलत इंसान होगा ना, इतना मीठा होगा, गुड़ से भी शक्कर से भी मीठा होगा बात करने का, और अंदर से उतना ही वो काला होगा। अंदर से उसकी जो भावनाएं होंगी बिल्कुल सही नहीं होंगी, उसके विचार गंदे होंगे। और जिसकी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं दोस्तों, वो 12 ही महीना दिक्कत में रहेगा। ध्यान करना, आप उसकी कितनी मदद करो, उसकी आप कितनी ही मदद करो, वो 12 ही महीना हमेशा दिक्कत में रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप उधार ना ही दो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, पिछले जो मेरे 2-3 वीडियो आए हैं, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, काफ़ी लाइक्स आए हैं उस पर, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, और काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके कमेंट आए हैं कि युगल भाई, उधारी के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, उधारी से कैसे निपटा जाए, तो उधारी के ऊपर कुछ और बताइए। तो दोस्तों, उधारी के ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, और वो वीडियो आप चाहें तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि उधारी किसको देनी है, उधारी से कैसे बचना है और उधारी कैसे वसूल करनी है। उसमें मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया हुआ है, उधारी के ऊपर काफ़ी अच्छा बताया हुआ है, आप जाके एक बार देखिए। और दोस्तों, आज का भी जो वीडियो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक दुकानदार हैं, भले ही आपकी दुकान किराने की है, स्टेशनरी की है, कन्फेक्शनरी की है, बर्तनों की है, आप किसी भी तरह से अगर दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा बिजनेस करते हैं चाहे बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उधारी के ऊपर मैं बहुत अच्छी बातें इस वीडियो में और भी अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों, उधारी न चाहते हुए भी हम दुकानदारों को अपने ग्राहकों को देनी पड़ती है, लेकिन तब दुख होता है जब ग्राहक चला जाता है, ग्राहक पैसे खा जाता है और कहता है कि भगा जा रहा हूँ, क्या ले लेना खाते पीते। या फिर कभी कभी तो उधारी देने के बाद ग्राहक दिखता भी नहीं है, ग्राहक गया कहाँ, तो बहुत अखर जाती है दुकानदारों को कि पैसा भी गया, सामान भी गया और ग्राहक भी गया। तो फिर दुकानदार जो है ना, कहते हैं ना, जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो फिर वो एक जो उधारी डूब जाती है, तो उसके चक्कर में 2-4 ग्राहकों को भी वो मनाही कर देता है। भले ही वो अच्छा ग्राहक है, लेकिन वो चाहते हुए भी रिस्क नहीं लेता दुकानदार। तो दोस्तों, ये गलतियाँ क्यों होती हैं? ये गलतियाँ होती हैं हमें अपने अनुभव से, और अभी अपने अनुभव से ही सीखना पड़ता है कि किसको उधारी देना है और किसको उधारी नहीं देना है। और दोस्तों, वो अनुभव जो है वो एक दिन में नहीं आएगा, वो समय के साथ आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब जैसे किराने के दुकानदार में क्या होता है, दुकानों में क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं वो अगल बगल के पड़ोसी तो होते हैं, अगल बगल के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, जो हमारे आसपास रहा करते हैं, वही तो हमारे ग्राहक होते हैं। और वो जो आते हैं वो 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 5 बार आते हैं। अब 4-5 बार जो नगद सामान लेने आ रहा है, अगर एक बार पैसे नहीं है तो हम दुकानदारों को उनको उधार देनी पड़ती है, उन ग्राहकों को। लेकिन अब जब उधारी वापस नहीं आती तो फिर दुकानदार को बहुत दुख होता है। और इस चक्कर में जो अच्छे ग्राहक हैं, 3-4 बार दिन में आ रहे हैं और एक आध बार उन पर पैसे नहीं है, तो हमें उधार देनी पड़ती है। पर कई बार देखा गया है कि एक ग्राहक के चक्कर में हम दूसरे को उधार नहीं देते हैं, तो फिर वो क्या है कि ग्राहक बोलता है कि भैया यार, आपके बगल में रह रहा हूँ, आपके पड़ोस में ही तो रह रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं है क्या? अब दुकानदार कहता है भरोसा तो है, लेकिन वो फलाना व्यक्ति मेरे पैसे खा गया था, वो दे नहीं गया, तो मुझे अब भरोसा किसी पे नहीं है। तो दोस्तों, एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक की गलती के कारण हम सब पे भरोसा ना करें तो ये गलत है। अब उधारी जो है ना, इससे एक सुविधा है, वो जो दुकानदार ग्राहक को देता है कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, कि आज तेरा समय ख़राब है, कल अच्छा है तो वापस कर देना। लेकिन कई लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं? जो बाहर से तो अच्छे हैं पर अंदर से बहुत बुरे हैं। अब मालूम कैसे पड़े कि ये बाहर से अच्छा है, अंदर से बुरा है? कौन कैसा है, किसकी नीयत कब बदल जाए, मालूम कैसे पड़े? तो दोस्तों, ये मालूम आपको अपने अनुभव से ही आएगी। तो दोस्तों, अनुभव जो है वो समय के साथ अपने आप आएगा। और आप जो है ग्राहक को समझो। ग्राहक बातें बड़ी बड़ी करता है, ग्राहक बात करने का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लेन देन किस तरह से है, लेन देन में पकड़ो। दोस्तों, इंसान कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वो चांद पे पहुंच जाए, या ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करके आपको कुछ भी रिझाए या समझाए, या फिर आपको अपने विचार शेयर करे, लेकिन उसका लेन देन से उसको पकड़ो कि उसकी जो हाव भाव हैं उसके लेन देन से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। ये आप लेन देन
क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान लेन देन में अपनी औकात में आ जाता है कि वो कितना हवा में बातें कर रहा है, कितना पानी में है, तो उसको लेन देन में पकड़ो। अब मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव करी है और जो मेरे बड़े बूढ़े भी मुझसे शेयर कर चुके हैं। और स्टोरी है कि हमें ग्राहक को किस तरह से परखना चाहिए। अब मान लो आपके पास कोई ग्राहक आया और ग्राहक अच्छा सूट वूट पहन के आया, अब भी बोलोगे यार ये तो एक नंबर लग रहा है, और आप भी कहीं कहीं धोखा खा जाओगे, यार सूट तो उसने अच्छा पहना है, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, टाई कोट वगैरह, लेकिन उसने पहने हुए हैं और पैरों में जो है उसके हवाई चप्पल पहनी हुई है। तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो यार ये सूट बूट पहना हुआ इंसान हवाई चप्पल पहन के घूम रहा है, यार कुछ दाल में काला है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बारीकियाँ आपको पकड़नी है। अब मान लो उसने सूट बूट भी पहना हुआ है और पैरों में बढ़िया जूते भी पहने हैं, लेकिन गले में जो होता है ना गमछा होता है, साफ़ी बोलते हैं हम लोग, वो गमछा डाले हुआ है। यार ये बात भी मेरे को हजम नहीं हो रही कि सूट बूट पहनने वाला इंसान और मोजे जूते मोजे के साथ बढ़िया मस्त सूट बूट पहन के जो इंसान आया है, गले में गमछा डाल के आया है, तो यहाँ पे भी ये गलत है। ये क्यों दोस्तों, ये हाव भाव मेल नहीं खा रहा है। अब तीसरी स्टोर मतलब इसमें क्या होगा कि वो मस्त जूते सूट बूट पहन के आया है, टाई वाई लगा के आया है, लेकिन अब इसमें वो बीड़ी पी रहा है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, कोई जेंटलमैन जो है, जो टाई सूट कोट पैंट जूते वगैरह बढ़िया मस्त यूनिफॉर्म पहन के आया आपके सामने और बीड़ी पी रहा है, तो बीड़ी क्या मेल खा रही है क्या उसके हाव भाव से? नहीं खा रही। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तो ये आपको खुद से अनुभव से समझनी पड़ेगी और ये समय के साथ ही आपको अनुभव ये आएगा। तो दोस्तों उधारी देते वक्त कई बार गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलत व्यक्ति को उधार दे देते हैं और सही व्यक्ति की हम पहचान नहीं कर पाते। तो दोस्तों बात करने के बहुत मीठे होते हैं, जो गलत इंसान होगा ना इतना मीठा होगा, गुड़ से भी शक्कर से भी मीठा होगा बात करने का, और अंदर से उतना ही वो काला होगा। अंदर से उसकी जो भावनाएं होंगी बिल्कुल सही नहीं होंगी, उसके विचार गंदे होंगे। और जिसकी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं दोस्तों, वो 12 ही महीना दिक्कत में रहेगा। ध्यान करना, आप उसकी कितनी मदद करो, उसकी आप कितनी ही मदद करो, वो 12 ही महीना हमेशा दिक्कत में रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप उधार ना ही दो, क्योंकि जब तक आप उधार दोगे तब तक आप बहुत अच्छे हो। जहाँ आपने हाथ खड़े किए आपसे बुरा कोई नहीं है। तो दोस्तों ऐसा जो होता है ना वादा खिलाफ़ी, जो एहसान फरामोश, ऐसे इंसान की मदद करो ही मत। और ऐसे इंसान की मदद मत करो ज़्यादा 12 महीने दिक्कत में। भाई उधारी एक बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो तो उसकी दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी खर्चे ज़्यादा हैं। जिसको भी उधारी दो आप, जिसको भी आप उधारी दो, एक समय सीमा निर्धारित कर लो। भाई मैं उधार करता नहीं हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपका इस समय अच्छा नहीं है, आप मुझे दे जाना, लेकिन वो समय हफ्ता भर हो या 15 दिन हो या महीना भर हो, लेकिन वो एक समय निर्धारित हो। अगर समय निर्धारित नहीं होगा तो उसको ग्राहक को ही लगेगा कि देते रहेंगे खाते पीते, वो खाते पीते कभी देगा ही नहीं आपको। समय निर्धारित होगा तो उसको क्या होगा कि एक जवान होगी कि हाँ मुझे इस समय में इतने टाइम में मुझे ये काम पूरा करना है और कैसे भी करके उधारी अपनी पटानी है, अगर वो जवान का पक्का होगा तो। और कई बार देखा है मैंने कि दुकानदार जो है ग्राहक को इतना गंदा बोल जाता है जब ग्राहक का समय अच्छा नहीं होता। मतलब कभी कभी ग्राहक का भी समय अच्छा नहीं होता तो दुकानदार बोलता है कि जाने दे रहा उधारी, तेरे बस की नहीं है हम सामान तो वो दे पाएँ। तो इतने कटु वचन दुकानदार बोल जाता है या गंदे शब्द कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग कर जाता है कि ग्राहक आज दिक्कत में है, कल उसके पास पैसा आएगा तो वो सोचता है कि मैं इस दुकान पे नहीं जाऊंगा, कसम खा लेता है ग्राहक। क्योंकि दोस्तों पैसा आज नहीं है, हो सकता है समय किसी ख़राब चल रहा हो, परिस्थिति ऐसी आ जाती हो, कुछ ऐसी विडंबनाएं हो जाती हैं, लेकिन कल तो उसका समय अच्छा आएगा। तो इतने आप बुरे मत बन जाओ कि वो आपके पास आने की इच्छा ही नहीं करे। क्योंकि दोस्तों पैसा आएगा भी और जाएगा भी सामने वाले के पास, लेकिन वो आपके पास क्यों आए? क्योंकि आपने एक तो उधारी मना कर दी और ऊपर से आपने उसको इतना गंदे शब्द, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करके भगा दिया कि उसकी सामने वाले की आपके पास आने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्योंकि पैसा तो आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन जो शब्द आपकी ज़बान से निकल गए ना दोस्तों, वो वापस नहीं आ सकते, वो निकल गए। तो दोस्तों अपने अनुभव के आधार पर छोटी छोटी बातों से अनुभव लीजिए। इस जीवन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छों को जोड़िए, बुरों को दूर कीजिए। अच्छे ग्राहक भी हैं, बुरे ग्राहक भी हैं। तो दोस्तों ये आपको समझना है कि कौन कितना हवा में है, कौन कितना पानी में है, कौन ज़्यादा बतौलेबाज कर रहा है, किसकी नीयत कैसी है, उसकी लेन देन से उसको पकड़ो। और लेन देन में ही आदमी अपनी औकात में आता है।
चाहे वो कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, वो बातों में तो चांद पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो दोस्तों किसी काम का नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया कि उधारी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या देखना है, क्या आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको समय के साथ हर बिजनेस में मदद करेगी, ऐसा नहीं किराने के बिजनेस में, हर बिजनेस में। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस मैं आपके आने वाले समय में डालता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा हो तो बताइएगा इसमें मैं क्या और ऐड करूँ, या फिर क्या मैं से कुछ गलती हो गई है वो बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।